नमस्कार, मैं मयंक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज़ चैनल। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरें अयोध्या की। पंचायत चुनाव को लेकर अयोध्या में सैकड़ों ग्राम प्रधानों ने प्रदर्शन किया। प्रधान संघ अध्यक्ष राजेश सिंह के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। प्रधानों ने कचहरी गेट पहुंचकर जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन किया। प्रधान संघ ने सरकार से समय पर पंचायत चुनाव कराने की मांग उठाई। चुनाव में देरी होने पर ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की गई है। प्रधानों ने मांग रखी है कि कार्यकाल न बढ़ने पर उन्हें ही प्रशासन नियुक्त किया जाएगा। राजेश सिंह ने कहा कि 2021 में कोरोना काल के दौरान प्रधानों ने जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने कहा कि लगभग 2 वर्ष तक ग्राम प्रधान सरकार के साथ खड़े रहे और गांव में सेवा कार्य किए। प्रधान संघ ने इस सरकार से गिफ्ट के रूप में प्रशासन नियुक्ति की मांग की है। प्रदर्शन के बाद प्रधान संघ ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। महोदय, सविनय निवेदन है कि अखिल भारतीय प्रधान संगठन जनपद अयोध्या द्वारा ग्राम पंचायतों एवं पंचायत प्रतिनिधियों जुड़ी निम्न समस्याओं और मांगों के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है। नंबर 1, पंचायत चुनाव समय से कराया जाए। यदि किसी कारणवश समय से चुनाव कराना संभव न हो तो वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए अथवा पूर्व विभाग ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी प्रदान की, जिससे गाँव पंचायतों को विकास कार्य प्रभावित न हो। नंबर 2, ग्राम पंचायतों में स्थित तालाब पोखरा की नीलामी से प्राप्त धनराशि जो कई हुई चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे हैं और अब ये तो तय हो गया है कि चुनाव समय पर नहीं होंगे, क्योंकि आज ही सरकार ने कैबिनेट ने समर्पित पिछड़ा आयोग के गठन की मंजूरी दी है, जिनको साफ उन्होंने 6 महीने का समय दिया है। तो आप मान लीजिए कि अब चुनाव अक्टूबर तक तो नहीं होना है। तो इस परिप्रेक्ष्य में चूंकि गांव पंचायतें खाली हो जाएंगी, गांव पंचायतों में कोई व्यवस्था नहीं रह जाएगी, प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो चलेगी कि गांव पंचायत कैसे? बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो बगैर प्रधान के या गांव पंचायतों के चल ही नहीं सकती। जैसे एमडीएम है, आपका ये गौशाला है, आपका मनरेगा है, बहुत सी योजनाएं। नल खराब होता है, रिबोर कराना पड़ता है, तो वो गांव पंचायत ही संचालित करती हैं। तो हमारी मांग सिर्फ ये है कि चूंकि पिछला कोरोना के टाइम पे जब चुनाव लेट हुआ था तो सरकारों ने सरकारी प्रशासक नियुक्त कर दिया था, जिसका दुष्परिणाम ये रहा कि 4-5 महीने वो न गांव में दिखाई पड़े। गांव वाले एकदम से असहाय महसूस कर रहे थे। अंत में जो प्रधान थे पहले उन्हीं को काम कराना पड़ा और उल्टा पैसा उन्होंने निकाल भी लिया। तो लंबा, चूंकि चुनाव हमें लगता है कि चुनाव लंबा टलेगा, तो इसलिए हमारी मांग है कि प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दीजिए। और अगर कोई आपको दिक्कत आती है कार्यकाल बढ़ाने में या कोई संवैधानिक मजबूरी नजर आती है तो प्रशासक के तौर पे प्रधानों को ही बैठा दीजिए। ये सीधे सरकार की नाकामी है, सरकार को गठन करना था। यहाँ से गांधी पार्क में हमारे प्रधान सारे इकट्ठा हो रहे हैं। अभी 10 मिनट में हम यहाँ से निकलेंगे। पैदल मार्च करते हुए हम कलेक्ट्रेट डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री को संबोधित। अभी तक जो आपका ब्लॉक वार जो आश्वासन ज्ञापन, उन लोगों ने कहा कि चूंकि उन लोगों का ये नीतिगत फैसला है, ये सरकारी को लेना है, तो उन लोगों ने कहा आपका ज्ञापन हम पहुंचा देंगे। तो हमारे ब्लॉकों पे ज्ञापन पूरे प्रदेशों में चले, हमारे जनपद में भी चले। आज हमारे एक दूसरे संगठन का विधान परिषद भी प्रदर्शन था, वहां भी आश्वासन दिया है, डिप्टी सीएम पहुंचे थे। तो ऐसा नहीं है, पॉजिटिव है। और हम लोग भी शांतिपूर्वक ये अपना सरकार को केवल यह बताना चाह रहे हैं कि चूंकि गांव की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी और पब्लिक अपने को असहाय महसूस करेगी, इसलिए आप संचालन प्रधानों के हाथ में ही रखिए। प्रशासक नियुक्त, आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि पूर्व में भी प्रधान प्रशासक रहा है, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी रहा, राजस्थान में रहा, कोई दांव पेच नहीं फंसेगा। और ऐसा सरकार को करना नहीं चाहिए कि सरकारी कर्मचारी को प्रशासक बनाएगी। अगर सरकारी कर्मचारी को सरकार प्रशासक बनाएगी तो सरकार उसका अंजाम भी भुगतेगी 2027 में। अभी आप लोग ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ज्ञापन भी दिया था, 1 साल बढ़ाने की आप लोग ने मांग की थी, तो क्या अभी भी वो मांग है? हमारी सीधी मांग है, आप समय चुनाव करा दो। हमें एक न प्रशासक चाहिए, ना हमें कोई कार्यकाल हमारा चाहिए। लेकिन आप समय चुनाव नहीं करा पा रहे हो तो आप हमें प्रशासक बनाओ, चाहे हमारा कार्यकाल बढ़ाओ, और जब तक चुनाव ना हो। क्या नाम आपका? राजेश प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष, प्रधान संगठन अयोध्या। अयोध्या में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। कमला नेहरू भवन से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। रिकाबगंज चौराहे पर बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़े कांग्रेसी। प्रदर्शन के दौरान लगे राहुल गांधी जिंदाबाद और भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष चेतनारायण सिंह और महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने
किया प्रदर्शन का नेतृत्व। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और कमर्शियल गैस की बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरा। रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई से आम आदमी परेशान होने का आरोप। सुनील कृष्ण गौतम बोले, सरकार जनता को गाड़ी कम चलाने और खर्च घटाने की सलाह दे रही है। केंद्र सरकार की विदेश नीति और ट्रंप के प्रभाव को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप, भाजपा धर्म की आड़ में अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास कर रही है। इस समय देश में डीजल, पेट्रोल, गैस पे इतना इन्होंने कीमत बढ़ा दी है कि आज पूरा का पूरा देश त्रस्त है। कोई आफत दुनिया से नहीं आई थी, इन्होंने समस्या बुलाई है, प्रधानमंत्री की बुलाई हुई समस्या है। आज देश के अंदर में महंगा तेल वो भी हर पेट्रोल पंप पर उपलब्ध नहीं है, देश त्रस्त है। नीट के हमारे जो छात्र हैं, जितने पूरे यूनिवर्सिटियों से जो हमारे छात्र निकल रहे हैं, उनका पेपर आउट कर दिया जा रहा है, वो सड़कों पर है। राहुल गांधी जिस सड़क पर है, संघर्ष कर रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा का पूरा देश आज मोदी सरकार के और प्रदेश सरकार के विरोध में खड़ा है। काहे हड़बड़ा दे भाई तब? देखिए, ज्ञापन में हमारे ये है कि डीजल, पेट्रोल और गैस इसकी महंगाई कम की जाए, इसकी जो बढ़ोतरी उसको कम किया जाए, उपलब्ध किया जाए और उसको जो है वापस लेने के बाद हर पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध हो। नीट की हमारी जो परीक्षा हुई है बच्चों की, उसको पुनः कराई जाए। और राहुल गांधी जी के ऊपर जो अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, उसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। वो इस देश का नायक है, वो सड़कों पर उतरा है, इनके खिलाफ उतरा है, इसलिए इनकी इस प्रकार की भाषा आ रही है। पार्टी की सरकार इस देश को महंगाई की आग में झोंकना चाहती है। उसने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, रोजमर्रा की वस्तुओं, गैस सभी का दाम बढ़ा दिया है। आज इन्हीं बातों के विरोध में कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा है और यह बताने के लिए उतरा है कि जब तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता था, तब आपने तेल का दाम सस्ता नहीं किया। लेकिन आज जरा सी विविधता आई तो आप आम आदमी पर बोझ लादने लगे, आम आदमी को आप सलाह देने लगे कि गाड़ी मत चलाओ, शादी मत करो, सोना मत पहनो। यह मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी नकारा प्रधानमंत्री है। इसको इस देश के आम आदमी के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। जो पहले कहा करते थे कि हम राम को लाएंगे, हम राम को लाए हैं, आज वो इस विश्व से तेल नहीं ला पा रहे हैं, वो ट्रंप के इशारे पर नाच रहे हैं। इस देश की विदेश नीति, इस देश की साख सभी को समाप्त कर दिया नरेंद्र मोदी ने। धर्म की आड़ में ये अपनी विफलताओं को दबाने का प्रयास कर रहा है। आज इन्हीं सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा है। यह प्रदर्शन सरकार को चेताने के लिए है कि आगे से गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों में वृद्धि न करे, महंगाई को कम करे और आम आदमी को राहत दे। मतदाता सूची जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी ने फिर एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। सपा की पूर्व मंत्री पवन पांडे ने प्रेस वार्ता पर भाजपा और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पवन पांडे ने कहा कि अयोध्या विधानसभा के बूथ संख्या 222 जनौरा और गंजा में 150 से ज़्यादा वोट काटे दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि सभी प्रभावित लोगों ने निर्धारित फॉर्म भरकर जमा किए थे। मीडिया के सामने सरकारी रजिस्टर की सूची भी दिखाई गई जिसमें मतदाताओं के नाम दर्ज थे। प्रेस वार्ता में उन लोगों को भी पेश किया गया जिसके नाम मतदाता सूची में से हटाए गए हैं। सपा नेता ने भाजपा और अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। पवन पांडे ने बताया कि मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की गई है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और मतदाता सूची में इन लोगों के नाम जोड़ने की मांग की गई है। नीट परीक्षा पेपर लीक सामने आया है, इसे भाजपा सरकार का पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 30 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। भाजपा पर तंज कसते हुए पवन पांडे ने कहा कि भाजपा नौजवानों के हाथ में कटोरा देकर पकौड़ा तलवाना चाहती है। भारत सरकार की वोटर लिस्ट है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। अभी हम लोग और पूरा बहुत गहनता से अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे बहुत से वोट मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में कई जगह बने हैं।
तो हमारी निर्वाचन आयोग से मांग है कि जो आपने ये भाजपा नेताओं के इशारे पे वोट चोरी का काम, उनके वोट को बढ़ाने का काम, पीडीएस समाज के वोट को काटने का काम किया है, ये सब बंद करके वोटर लिस्ट को फिर से दुरुस्त करिए। जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, इनके नाम दोबारा वोटर लिस्ट में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गठजोड़ से 275 अयोध्या विधानसभा में बूथ संख्या 222 में लगभग 150 से ज्यादा मतदाताओं के वोट को काटा गया है। जिन्होंने फार्म भरा, फार्म भर कर दिया, जो सरकारी अधिकारियों का रजिस्टर मेंटेन होता था उसमें वो सारे वोट मेंटेन किए गए, नाम मेंटेन किया गया। वो सूची मैंने अभी आपको दिखाई है, पूरी सूची मैंने दिखाई थी, पूरी सूची मैंने दिखाया। ये खाली एक पन्ना है, हाँ ये केवल एक पन्ना है, इसके पीछे वाला भी पन्ना है। ये ऐसे 7-8 पन्ने हैं, लगभग 150 से 150 नामों को जो फार्म लोगों के भरे गए, सब खड़े हैं पीछे, और बहुत से लोग हैं। और मैं इनको इसलिए पीछे खड़ा किया हूं कि देख लो, जीवित उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के। इन सारे लोगों ने फार्म भरा, ये सरकारी रजिस्टर का पन्ना है, ये कोई सपा कार्यालय का पन्ना नहीं है। और उसके बाद इन लोगों के वोट को काट दिया गया, वो सारे फार्म डंप कर दिए गए। जो नई मतदाता सूची आई है उसमें इन लोगों का नाम नहीं है। अभी हम लोग जिलाधिकारी महोदय फैजाबाद से मिलकर आए, उनको ज्ञापन दिया है कि जो भी अधिकारी इसके लिए दोषी हैं, जिन अधिकारियों की मिली भगत से इन लोगों के नाम को मतदाता सूची से वंचित किया गया है, उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जिन अधिकारियों नेताओं की मिली भगत से मतदाता सूची से 150 से 250 लोगों के नामों को वंचित किया गया। मैंने दूसरी मांग की कि एक ही जगह पर 2 नाम है, वही नाम है 831 पर और वही नाम है 834 पे। जय निवास गुप्ता, पिता ओम प्रकाश गुप्ता 1/4/90, फिर 834 पे जय निवास गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता 1/40/90, लिंग पुरुष वही 31 पे, वही 34 पे। अगर पूरी वोटर लिस्ट हम खंगा लेंगे जो हजारों पन्ने की है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार अधिकारियों के माध्यम से वोटों के हेर फेर का हुआ खुल जाएगा। 2 हमने खोला। तीसरा, 275 अयोध्या विधानसभा के वोट को 76 में भेज दिया। रहने वाले यहाँ के शादी भी ऐसी विधानसभा में 76 में भेज दिया। तो लगातार वोटों की हेरा फेरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में अधिकारी कर रहे हैं। आज हमने जिलाधिकारी महोदय से मिलकर ज्ञापन देकर यह मांग की है कि जो भी अधिकारी दोषी हैं, जिन्होंने मतदाता सूची से वोट काटा है, उन सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज करो, जेल भेजा जाए उनको। और इन सारे जो 150-200 लोग वंचित रह गए हैं, इन सब के वोटों को मतदाता सूची में दोबारा जोड़कर इन्हें मत देने का अधिकार दिया जाए। लोकतंत्र में आप किसी के वोट को काट नहीं सकते। बाबा साहब ने संविधान में वोट देने का अधिकार दिया है, और आज भाजपा की सरकार और अधिकारियों के गठजोड़ से हमारे वोट को काटा जा रहा है, हमारे वोट को छीना जा रहा है, वोट की चोरी की जा रही है। तो आज हमने भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी और भ्रष्टाचार को खोला है। अगर अधिकारियों ने जनता के साथ न्याय नहीं किया, मतदाता सूची में इनके नाम नहीं जुड़े, वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं आया, तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर संघर्ष करेगी और कोर्ट का सहारा लेगी। अयोध्या नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा कैंट स्टेशन सिविल लाइन के पास सड़क किनारे की दुकान और ठेला को हटाने से दुकानदारों में नाराजगी है। नगर विधायक बेदी प्रकाश गुप्ता ने आज पीड़ित दुकानदारों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि अयोध्या स्मार्ट सिटी बन रही है, लेकिन इसका मतलब गरीब दुकानदारों को उजाड़ना नहीं। पीएम मोदी की मंशा है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी को ना हटाया जाए। कैंट स्टेशन के आसपास वर्षों से दुकान लगाने वाले 50 से 60 दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट है। विधायक ने भरोसा दिलाया कि पहले सभी को उचित स्थान पर विस्थापित किया जाएगा, इसके बाद ही कार्यवाही होगी। उन्होंने अधिकारियों से भी वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही। विधायक के आश्वासन से दुकानों को राहत की उम्मीद है। डबल दुकान लगा दी।
उधर से ना आए बनाओ पार्ट से मजा नहीं आ रहा लाइट उधर देखिए, रेलवे स्टेशन अयोध्या कैंट के बाहर करीब 60-70 ये छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जो ठेला गुमटी लगाकर अपना छोटा छोटा कारोबार करते हैं। शायद नगर निगम के कुछ अधिकारी कर्मचारी आए थे, इनको हटाने की बात कर रहे थे। इन्होंने मेरे से बताया, हमारे जो इस क्षेत्र के माननीय पार्षद हैं दीप कुमार जी, इन्होंने मुझे ये विषय रखा, तो मैं आज यहाँ आया था, इन सब लोगों से बात की है और मैं प्रयास करूंगा कि, क्योंकि अयोध्या नगर और अयोध्या धाम स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो रहा है, तो स्मार्ट सिटी में स्मार्ट का मतलब ये नहीं है कि हम गरीब को हटा दें। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम यदि किसी को हटाते तो उससे पहले हमको उसको स्थापित करने का, उसको व्यवस्था बनाने का काम भी करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये गरीब छोटे लोग हैं, अपने जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, तो इनको भी व्यवस्था मिले इस सरकार में, ये हमारा हमेशा प्रयास रहा है इन 9.5 वर्षों में। और इन लोगों को मैंने आश्वस्त किया है कि कहीं ना कोई व्यवस्था बनाने का काम हम करेंगे। अयोध्या नगर निगम के अंबेडकर वार्ड में भीषण पेयजल संकट गहराया। तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पार, लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा। वार्ड के ककहरी बाजार, दिल्ली दरवाजा, बेगमगंज, गढ़ेया और मोहम्मद पनाह के हाता में सप्लाई ठप। पिछले करीब 5 महीनों से कई मोहल्लों में पानी की आपूर्ति बंद। करीब 2000 की आबादी संकट से प्रभावित, बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार परेशान। मोहल्ले में सिर्फ 2 हैंडपंप पानी भरने के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं। लोगों ने नगर निगम और जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत की। बकरीद से पहले जल संकट बढ़ने से लोगों की चिंता और बढ़ी है। पार्षद कफिल अहमद ने गौरापट्टी का नलकूप खराब होने की बात कही। सीवर लाइन बिछाने के दौरान कई जगह पानी की पाइपलाइन कटने से सप्लाई बाधित हुई है। नगर निगम मुर्दाबाद। नगर निगम हाय हाय। नगर निगम हाय हाय। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बस भैया दिक्कत सर पानी की है। पानी मिल जाए हम लोग को बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अब पानी 5 महीने से नहीं आ रहा है सर। हम लोग रमजान में रोजा रख रख के पानी भर भर के लाए हैं। अब बताइए, इतनी गर्म, इतनी धूप है, कहाँ जाया जाए पानी बिना। बच्चे स्कूल से आते हैं, ठीक से नहा नहीं पाते, पानी नहीं रहता है। हम लोग बहुत दिन से सभासद से कह रहे हैं, जय से कह रहे हैं, सभासद भी हमारे परेशान है, वो भी दौड़ रहे हैं, मगर नलकूप यहाँ लगी नहीं रहा है। और सब महल्ले में पानी आ रहा है, बस यही महल्ले में दिक्कत है। हाँ, हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ नलकूप लग जाए। पूरा महल्ला परेशान है, 2000 का है आबादी। इतनी उम्र हो गई, आज तक इतनी दिक्कत नहीं है जैसे अब हो रही है। 3 महीना हुआ पानी नहीं आ रहा है। अब बताइए, गर्मी के जमाने में कहाँ कोई जाए पानी लेने। 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है, क्या करें? नहाए, खाना पकाएं, कहाँ से लाए हम पानी इसको? आज तक इतनी दिक्कत नहीं है। हम जूते की मरम्मत करते हैं, जूते की मरम्मत, 24 घंटा घर उसके सामने। यही है कि आप इसकी
व्यवस्था के कर दीजिए पानी की, जो हम लोग महल्ले भर लोग परेशान हैं। सरकार से यही कहेंगे कि इसके आप वो कर दीजिए कि हम लोग की परेशानियां दूर हो जाए। विगत लगभग 5 से 6 महीने से पानी की बहुत ज्यादा समस्या है और ये समस्या ककरही बाजार, दिल्ली दरवाजा, मोहम्मद पना कहा था और बेगमगंज गढ़िया, ये अम्बेडकर नगर वार्ड का हिस्सा है, जहां विगत 6 महीनों से काफी ज्यादा समस्या है। और इस पर जेई साहब और जीएम साहब दोनों लोग मौके पे आए, उनको दिखाया भी गया, दिल्ली दरवाजा भी दिखाया गया और बेगमगंज गढ़िया पानी की टंकी भी दिखाई गई, जिस पर नगर आयुक्त साहब ने उस पर कुछ काम कराया है। और जेई साहब ने कहा कि बहुत जल्द वहां की लाइन ककरई बाजार को जोड़ी जाएगी और जो अंगूरी बाग पार्क में जो ट्यूबवेल लगा हुआ है, वहां से आज से कल यानी 2 दिन में वहां से पाइपलाइन इसको जोड़ी जाएगी। मोहम्मद पना कहा था दिल्ली दरवाजा ककरई बाजार से।